हेलो एवरीवन। फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक परिवार में 3 महिलाएं रहती है। अब तीनों महिलाओं में से एक तो माँ होती है और 2 जो होती है उनका बेटी होती है, यानी लड़कियाँ होती है। पहली लड़की का शादी हो जाती है तो दूसरा लड़की का नंबर आ जाती है, यानी 2 महिला बचती है। उसमें से एक लड़की, छोटी जो लड़की होती है, पढ़ाई कर रही होती है। कुछ समय बीतता है, कुछ समय गुजरने के बाद ये माँ अब सोचती है मेरी छोटी लड़की का भी शादी करवा दिया जाए। लेकिन छोटी लड़की की शादी कराने के लिए वो ऐसा लड़का ढूंढ रहा होती है जो जो उन्हीं के साथ में रहे, क्योंकि वो अकेली पड़ जाएगी और उसके अलावा कोई है भी नहीं घर पे। इस वजह से ऐसे लड़का का तलाश करती है और जो उनका सहेली होती है, ऐसे ही एक लड़के के बारे में बताया जाता है। जो एक लड़का है वो शराबी है, मतलब है पैसा वाले घर का बेटा, लेकिन थोड़ा नशा वगैरह करता है। अगर शादी हो जाएगा, बीवी की जिम्मेदारी आ जाएगा तो सुधर जाएगा। अब ये माँ जो है होती है, सब कुछ सुनने के बाद ये भी सोचती है जो हाँ, आजकल कौन घर दामाद बन के रहना चाहेगा। जब उस लड़के के बारे में पता चलता है तो आखिरकार ये माँ मान जाती है। मान जाने के बाद उस लड़के के साथ इनका जो छोटी लड़की होती है उनका शादी करवा दी जाती है। अब शादी भी हो जाती है। हो जाने के बाद वो लड़का उसी घर में रहने लगते हैं। अब ये लोग शहर में रह रहे थे और जो लड़का होता है गांव का होता है। लेकिन शहर में ये जब से रहने लगता है तो इसका जो गांव का आदत था वो आदत छूटा नहीं था, यानी रोज शराब पीना, नशे में धुत रहना, ये सब चलते रहता है उसके साथ। अब धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता और करीब करीब 3-4 महीना हो चुका था शादी को। इसी बीच पता चलता है लड़की जो है, जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, वो गर्भवती हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर घर वाले को पता चलता, खास करके माँ बहुत खुश होती है। और उसके बाद ये जो नशेड़ी दामाद था, इनका एक आदत था हर रोज अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना, वो भी नशे की हालत में। जब अब ये गर्भवती हो जाती है, डॉक्टर बताते हैं, तब वो आके फिर से जो उसका तलब थी वो पूरा करना चाहता था। लेकिन इस बार लड़की रोकती थी, लेकिन वो नहीं सुनता था। ये सारी घटना जो है अपने माँ को बताती है। जो ऐसा ऐसा है वो किसी भी कीमत पर मानता नहीं। तो माँ अपने बेटी को कुछ सलाह देती है और बेटी अब उस दामाद से दूर रहने लगते हैं, अपने पति से दूर रहने लगते हैं, दरवाज़ा बंद करके रहते हैं। लेकिन ये नशे की हालत में आता है दामाद, और आने के बाद जब बीवी के करीब नहीं पहुंच पाता तो आखिरकार एक दिन ऐसा ही होता है जो बीवी को ना पाकर वो अपने सास के घर में चले जाते हैं। जाने के बाद वो सारी हरकत कर देते हैं जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है, यानी वो अपने सास के साथ संबंध बना लेते हैं। और ये जो है सास इसमें रोकती भी नहीं है। सास सोचती है अगर मैं रोकूंगी तो मेरी बेटी की जो रोज़ हालत करता है वो बेटी के साथ करने लगेगी, और बेटी गर्भवती है। अगर बेटी के साथ इस बार ऐसा करें, इस टाइम ऐसा करेंगे तो मेरी बेटी भी तकलीफ में होगी और बेटी के जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी तकलीफ होगी। इस वजह से माँ बहुत कुछ सोचने के बाद दामाद का ये जो खिलौना हरकत है वो सह लेती है और किसी को बताती भी नहीं है। ना तो बेटी को बताती है और ना ही किसी और को बताती। बस एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये दिन ब दिन चल ही रहा था। लेकिन पड़ोस में किसी व्यक्ति ने ये हरकत देख लेता है। जब देखने के बाद उस व्यक्ति ने खाली देखा भी नहीं था, वो अपने मोबाइल पर ये वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद अब उस महिला सास को ब्लैकमेल करने लगता है। पहली बार बोला तो सास को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वीडियो क्लिप दिखाता है तो सास के पैर तले जमीन खिसक जाता। अब सास समझ में नहीं आ रहा था जो करे तो क्या करे। फिर एक दिन सास उस व्यक्ति को, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी बुलाते हैं। अब जब बुलाने के बाद ये दोनों संबंध बना रहे होते, उसी टाइम दामाद आते हैं। दामाद आने के बाद जान ले लेते हैं किसी का। जान लेने के बाद जब इस बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है तब पुलिस की नज़र पड़ती है। पुलिस पीछा करता है। पीछा करते करते जो फिर उसके बाद उस बॉडी को रिकवर करता है, उसको पकड़ता है। पकड़ने के बाद जो सच्चाई सामने आता है, उस इलाका में जो है सब लोग शर्म के बारे में डूब जाता है। जो कोई
इतना तरीके का, इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकता है? जो साथ दामाद का जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं माँ बेटे जैसा होता है, पवित्र माना जाता है, या ये दोनों मिलकर कलंकित कर दिया। कहीं ना कहीं सास का भी गलती थी। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का है। तो भाई चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज का जो घटना है, आज का जो कहानी है, जो रियल सच्ची का घटना मैं रोज बताता हूँ, आज भी लेके आया हूँ। आज का घटना है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला का, और इसी मिर्जापुर जिला के अंदर एक शहर में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में 3 महिलाएं रहती, 2 लड़की, एक माँ, जो दोनों लड़कियों की माँ, तीनों महिला होती है। अब दोनों लड़की पढ़ाई कर रही होती, बड़ी वाली लड़की जो होती है आरती नाम होती है। अब उसका शादी करवाने के लिए माँ लड़के का तलाश करती है। लड़का भी मिल जाता है, अच्छा खासा लड़का मिल जाता है दूसरे शहर का, और उस बड़ी वाली आरती का शादी करवा दी जाती है। अब शादी जब हो जाती है तो वो अपने पत्नी को लेकर अपने शहर चले जाते हैं, लड़का जो दामाद होता है बड़ा वाला। तब तक छोटी वाली लड़की जो है पढ़ाई कर रही होती है। छोटी वाली लड़की का जो नाम होती है पूजा, और इन लोगों का सरनेम जो है मिश्रा होती है। अब पूजा मिश्रा पढ़ाई कर रही होती है, 12वीं तक पढ़ाई करती है, और उसके बाद अब माँ सोचती है मेरी छोटी वाली लड़की का भी शादी करा दो। ये बातें जो है उस माँ जो होती है, नाम होती है कौशल्या मिश्रा। कौशल्या अपने सहेली से डिस्कस करती है, देख मेरी बड़ी वाली लड़की का ऊपर वाले के कृपा से बहुत अच्छे जगह में शादी हो गया। अब मैं चाहती हूँ मेरी छोटी वाली लड़की का भी शादी ऐसे किसी खानदान में हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरी छोटी वाली लड़की से जो लड़का की शादी हो वो हम लोग के साथ ही रहे, कहीं ना कहीं घर दामाद बन के रहे। अब जिस सहेली से ये बातचीत करती है कौशल्या, पूजा और आरती की माँ, तो सहेली कहती है देख अगर ऐसा ही है तो मेरे नज़र में एक लड़का है बड़े घर का बेटा, पैसा वाला है, लेकिन उसका एक आदत है। उस आदत के वजह से उसका माँ, उसके घर वाले भी परेशान हैं। नशेड़ी है, यानी शराब बहुत पीता है, और गांव का है, वहाँ पे आवारागर्दी करता है, यानी दोस्त लोगों के साथ दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, काम काज कुछ करता नहीं। अगर तू चाहे तो वो तेरे यहाँ घर तमाद बन के रह सकता है, और शादी के बाद बीवी की जिम्मेदारी आ जाएगी तो वो ये सारी आदत छोड़ भी जाएगा। तो बहुत कुछ सोचने के बाद कौशल्या कहती है अगर ऐसा है तो, क्योंकि आसानी से तो कोई घर दामाद बनने को तैयार नहीं होगा। कौशल्या कहती है अगर ऐसा है तो बातचीत करो, देखो क्या होती है बात। अब जो सहेली होती है उस लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल के माँ से बातचीत करती है इस बारे में। अब राहुल के माँ जो होती है वो भी चाहती थी, जो हर माँ बाप चाहेगा, चाहे उनका लड़का कहीं भी रहे अच्छा रहे, लेकिन ऐसा ना हो जो लड़का नशे में इधर उधर घूमता हुआ बरागर्दी हो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। तो माँ बाप का भी फिक्र था जो बेटा कहीं भी रहे तो अच्छे से रहे। इस वजह से माँ, उस राहुल के माँ बाप और परिवार वाले राजी हो जाते हैं, जो भले ही वो शहर में रहे, क्योंकि लोग गाँव में रह रहे थे और शहर की अब ये शादी की बातचीत हुई थी। तो इसीलिए राहुल के माँ कहती है ठीक है अगर ऐसा ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी वो कहाँ रहता है घर पर, दिन भर तो इधर उधर घूमते रहता है और नशे में चूर होता है। हो सकता है ससुराल में रहे तो शर्म के बारे में, शराब वगैरह नहीं पिएगा और पत्नी की जिम्मेदारी ने उसको शायद वो सुधर जाए। ये सोच के राहुल का माँ जो है मान जाती है, और फिर क्या दिन तय होता है, शादी का भी फिक्स हो जाती है। अब शादी जब होती है तब राहुल को बताया जाता है, यानी शादी हो जाने के बाद राहुल को पता चलता है जो ऐसा ऐसा बात हुआ है। अब राहुल अपनी माँ से पूछता है जो माँ बाकी क्या मुझे शहर में रहना पड़ेगा मेरी जो पत्नी पूजा है उसके घर में? तो माँ कहती है हाँ बेटा तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तू यहाँ, तेरे को मालूम ही है तू अपने दोस्त लोग के साथ पढ़कर दिन भर नशे में रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। शहर में जा, शहर में अच्छी ज़िंदगी जी और अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ अच्छे लाइफ जीने की कोशिश कर बेटा, और तेरा नशा भी छूट जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। माँ समझाती है। अब बेटा भी सोचता है अरे जो प्लान किया था शादी के बाद दोस्त लोग के साथ इधर उधर जाऊंगा, बीवी को भी साथ में ले लूँगा, और शादी के पहले ही रात में नशा करूँगा, नशे में बीवी के साथ ऐसा ऐसा करूँगा। नशेड़ी लोग का जैसा सोच रहता है, शराबी लोगों का सोच अलग ही होता है, लेकिन सब पानी फेर गया।
लेकिन राहुल अपने दोस्त लोग को ये बात बताता है, जो भाई अब सुहाग रात तो मैं यहाँ अपने गांव में नहीं मना सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को लेकर शहर में जाना है, और शहर में मुझे मेरे लिए सब कुछ नया है। ना तो मैं शराब पी सकता और ना ही मेरा कोई पहचान वाला, जान पहचान वाला वहाँ रहेगा जो मुझे शराब ला के देगा। तो उससे अच्छा एक काम करो, मुझे 2 शराब की बोतल ला के दो और मैं अपने कपड़े में छुपा लेता हूँ, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात है, पहली रात है मेरी पत्नी के साथ, तो मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। अब वो नशा करता है, उसको हमेशा नशे की तलब लगी रहती है। दोस्त लोग भी वही करता है, दोस्त लोग भी उसको 2 शराब की बोतल ला के उसके कपड़े में छुपा देते हैं। अब यहाँ से दूल्हा दुल्हन सीधा शहर चले जाते हैं। से मिर्ज़ापुर का एक शहर में जाने के बाद अब सुहाग रात की तैयारी होती है। पूजा के घर में और भी मेहमान लोग थे, सब कुछ तय होता है। पूजा घर में इंतज़ार कर रही होती है। राहुल जाता है। राहुल जाने के बाद सबसे पहले तो वो घर के अंदर ही अपने कपड़े से शराब की बोतल निकालता है और शराब पीता है। अब शराब पीने के बाद कौन इंसान होश में रहता है, और ये तो ऐसी शराबी था। सुहाग रात के दिन भी वो जमकर शराब पीता है, और पीने के बाद जो पूजा होती है, पूजा मिश्रा यानी उनका पत्नी, उनके ऊपर टूट पड़ता है। अब जो पति पत्नी का एक मिलाप होता है उस तरीके का नहीं होता है, बल्कि ये आदमखोर बन जाता है, ऐसा जो बोलते हैं ना, भेड़िया बन जाता है। वो भेड़िया बन जाता है और अपनी पत्नी के साथ जो हरकत करता है, पत्नी को इसमें बहुत तकलीफ होती है और रोने लगती है। लेकिन ये राहुल जो है उसे छोड़ता नहीं, वो अपनी हवस पूरी करते। पूरा रात उस पूजा के साथ, नई दुल्हन के साथ वो हरकत करते रहता है। इसमें पूजा को बहुत तकलीफ होती है। सुबह होती है, सुबह होने के बाद लड़की बाहर आती है। लड़की के परिजन, कुछ रिश्तेदार घर पर था, उसे कहता है देखो तुम्हारा पहली रात था तो तुम नहा धो लो, क्योंकि सबको पता था, और पूजा घर में आओ, पूजा करने की ज़रूरत है। अब पूजा जो है वैसे ही करती है, नहाती है, फिर जो जहाँ पे मंदिर वगैरह, मूर्ति वगैरह लगी है, पूजा के घर में जाती है, पूजा वगैरह करती है। लेकिन इस पूजा को तकलीफ बहुत हुई थी, ये पहली रात था, और देख के भी खास करके पूजा की माँ जो कौशल्या है उनको पता चल जाता है जो लड़की के साथ। अब पहली रात है तो लड़की को तकलीफ हुई होगी, अब ये धीरे धीरे आदत बन जाएगी, यही सोचा था। अब शादी का माहौल ख़त्म होता है, मेहमान भी चले जाते हैं। अब यहाँ घर पे रह जाते 3 लोग, कौशल्या मिश्रा, पूजा मिश्रा और राहुल दामाद। लेकिन राहुल जो होता है, जैसे वो गांव में चल रहा था वैसे ही वो शहर में भी चलने लगा था। यानी दिन भर इधर उधर करना, पैसा का कुछ कमी नहीं, पैसे की कमी होता तो पत्नी से मांग लेता है। अब उसी पैसा से वो जैसा गांव में करता था, दिन भर इधर उधर घूमना, शहर में भी वो चला रहा था, और शराब पीकर रात को घर वापस आना। घर में वापस आने के बाद रोज़ के जैसा पत्नी के ऊपर टूट पड़ना और हैवानों के जैसा हरकत करना पत्नी के साथ, यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ जो है माँ को भी मालूम पड़ा था धीरे धीरे, क्योंकि लड़की अब इस बात को कैसे बताए अपनी माँ को। लड़की बहुत परेशान रहने लगी। माँ भी पूछे तो कैसे पूछे अपनी बेटी से इस हरकत के बारे में, जो पति के साथ क्या करता है, जिसकी वजह से जो है पूजा इस परेशानी में गुजारा है, टेंशन में गुजार है। लेकिन ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से पूछताछ करती है, बेटा आखिर तेरे साथ राहुल क्या मारपीट करता है? तो पूजा रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। जो मारते तो नहीं है, लेकिन वो हैवान बन जाता है, वो नशे में आता है और हैवान जैसा हरकत मेरे साथ करते हैं, ज़बरदस्ती करता है, और ये पूरी रात वो करते हैं नशे की हालत में। इस सुनने के बाद माँ भी परेशान हो उठती है, और ये सब माँ भी तो करे तो क्या करे, एक तरफ दामाद है तो दूसरी तरफ बेटी है, और माँ जानबूझ के उस लड़के के साथ शादी कराया था। माँ भी टेंशन रहने लगी, और ये धीरे धीरे दिन बीत रहा था। करीब 3 महीना बीत जाता है। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन पूजा कहीं जा रही होती है, इसी बीच वो सड़क किनारे पे गिर जाती है, चक्कर आती है और गिर जाती है। अब गिरने के बाद जो पूजा मिश्रा होती है उसके घर वाले को खबर दी जाती है, माँ भी जाती है। माँ जाने के बाद उसके ऊपर पानी वानी डाला जाता है लोगों द्वारा। तब तक वो होश में आ जाती है, एक दुकान में बैठी रहती है। तब माँ जाती है। माँ जाने के बाद लोगों का कहना है जो कमज़ोर हो गई, ये काम करो, दवाखाना ले जाओ और इसे दिखाओ। माँ अपनी बेटी को लेकर एक जो दवाखाना होती है वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर देखने के बाद खुशखबरी देता है और कहता है जो
मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हो, क्योंकि आपकी जो बेटी पूजा है ये 2 महीने का गर्भवती है। अब गर्भवती होने के बाद जैसे ही माँ सुनती है, माँ बहुत खुश होती है, पूजा भी खुश होती है। और ये खबर जो है कौशल्या अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन पर देती है, क्योंकि बड़ी बेटी का शादी करीब करीब 4-5 साल हो चुका था और इस बेटी का महज 3 से 4 महीना ही शादी हुआ था और इसमें 2 महीने का गर्भवती हो चुकी है। और माँ बताती है आरती को, देख छोटी वाली लड़की पूजा जो है गर्भवती हो गई तेरी बहन, और तू कब खुशखबरी देगी, नहीं तो लोगों का ताना सुनने को मिलता है। तो इसमें वो आरती जो है कहती है, देखो माँ, लोगों का काम है कहना, हम लोग अपने लाइफ जीना चाहते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, बच्चे का कोई जल्दी नहीं, जब हम बच्चे का प्लान करेंगे बच्चा ले लेंगे। ये माँ का जवाब, बेटी का जवाब माँ के ऊपर होती है, जो बड़ी वाली बेटी होती है। अब यहाँ माँ जो है कौशल्या अपनी पूजा छोटी बड़ी लड़की को लेकर घर वापस आ जाता है, और घर वापस आने के बाद ये खबर जो है राहुल को भी देता है। राहुल को पूजा देती है, और रात को जब आया था वही शराब पी के नशे में आया था। आने के बाद जब उसे संबंध बनाने की जिद कर रहा था, तब पूजा कहती है, देखो आप ये सब नहीं कर सकते जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए, क्योंकि मेरा दूसरा महीना चालू है और इस वक्त अगर हम लोग ऐसे संबंध बनाएंगे और इस तरीके से आप जिस तरीके से बनाते हो, तो कहीं ना कहीं मेरा भी नुकसान होगा और बच्चे का तो नुकसान होना ही है। लेकिन वो राहुल जो है बात नहीं सुनता है, वो संबंध बनाता है और जिद करता है और जबरन संबंध बनाता है। कुछ दिन ऐसा ही गुजरा, लेकिन पूजा अब इसको भी लेके परेशान, क्योंकि वो हर रोज संबंध बनाता और संबंध बनाने का कोई एक सिस्टम ही नहीं रहता। ये हैवान बन जाता और हैवान कब क्या करता कैसा करता पूजा को भी नहीं पता थी। अब बेटी के साथ दामाद द्वारा ये हरकत जो है अब रोज रोज होने लगा, तो इसको लेकर कौशल्या माँ जो होती है बहुत परेशान रहने लगती है। माँ करे तो क्या करे, माँ समझा भी नहीं सकते दामाद को इस विषय को लेकर। माँ बेटी को समझाती है, लेकिन बेटी भी करे तो क्या करे। आखिरकार माँ बेटी को सलाह देती है, तो बेटा एक काम करना, वो तो आता है रात को, उससे पहले ही तू जो है ना खाना वाना खा के अपने कमरे में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, और वो अगर आएगा तो दरवाज़ा ठोकेगा तो दरवाज़ा मत खोलना, वो बाहर ही सो जाएगा, नहीं तो छत पे जाके सो जाएगा। ये माँ अपने बेटी को कह देती है और बेटी वैसे ही करने लगती है। बेटी माँ की बात सुन के खाना वाना खाते हैं और कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेता। फिर देर रात राहुल आता है। राहुल आने के बाद जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पत्नी की आवाज़ लगाता है, लेकिन पूजा जागी हुई थी, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, क्योंकि उसे पता था फिर से उसके साथ वही हैवानियत करेगा पति। आखिरकार परेशान होकर राहुल नशे में था, वो इधर उधर देखने लगता है और अपने सास के कमरे में चले जाते हैं। सास के कमरे का दरवाज़ा ऐसे ही खाली टीका लगा हुआ था, मतलब ऐसे दे के रखा था। दरवाजे पे हाथ लगा, दरवाज़ा खुलता है और सास जो है सो रही होती है अपनी जगह में। अब दामाद नशे की हालत में था और जाके अपने सास के बगल में सो जाते हैं। सो जाता है, फिर थोड़ी देर में दामाद अब सास के साथ हरकत करने लगते हैं। पहले सास के बदन पे टच करने लगते हैं। जैसे टच करता है तो सास की आँख खुलती है, लेकिन तब तक जो है राहुल दामाद जो है बहुत आगे बढ़ चुका था। अपनी तरफ खींच लेते हैं और जैसे खींचता है तो सास खड़ी हो जाती है और कहने लगता है, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा सास हूँ, तुम्हारी माँ जैसा हूँ। लेकिन राहुल नहीं सुनता है। राहुल को तलब लगी थी संबंध बनेगा, संबंध बनाने का जो तलब थी, अब सीधा जो है अपनी सास के साथ छिड़कानी करने लगता है और जबरन राहुल सास के साथ कौशल्या का साथ संबंध बनाते हैं। अब इसको सास ना तो चिल्ला रही थी, क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं था, पूजा थी और सास थी और दामाद था। इस वजह से कौशल्या ना तो चिल्लाई, ना इस बात के लिए और किसी को बता पाई। ये पहली रात बीतता है सास के साथ संबंध बनाने का सिलसिला। फिर सुबह होती ही राहुल चला जाता है और पूरा दिन कौशल्या इसी बात को लेकर सोचते रहता है, जो बताओ या नहीं बताओ, और बताओ तो किससे बताओ, इसमें घर की बदनामी। अगर बेटी को बताऊंगा तो बेटी तो टूट ही जाएगा, ऐसे बेटी ऐसा ना हो कुछ कदम उठा ले, जिसके चलते अब ये सास जो है इस बात को छुपा देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूजा जो है माँ की बात सुन के रोज ऐसे करने लगे, और राहुल जो है दामाद, अब उसे जब भी पूजा के पास जाना होता दिखता है घर बंद, कमरे बंद है, दरवाजा बंद है, तो सीधा सास के कमरे में जाते हैं और सास के साथ संबंध बना था। और भी ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था।
लेकिन एक दिन जब राहुल दामाद आके देखते सास अपने कमरे में नहीं है और पूजा के कमरे का दरवाजा बंद है, हमें जैसा बंद रहता था। अब गर्मी का मौसम था, इसलिए सास छत पे सो रही थी उस दिन। अब राहुल इधर उधर ढूंढते ढूंढते सीधा छत पे चढ़ जाता है। छत पे चढ़ जाने के बाद देखता है कि सास सास छत पे सो रही है। अब छत पे सो रही होती तो राहुल पीछे से जाता है और जाने के बाद छत पे भी वही काम करने लगते सास के साथ। अब कुछ दिन साथ पे भी ये सब हो रहा था। तो एक दिन जब ये छत के ऊपर सास और दामाद संबंध बना रहे होते, उसी पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जो है नजर पड़ता है, उस व्यक्ति का नजर पड़ता है कौशल्या के छत पे और देखता है कि दामाद के साथ सास का ऐसा छिड़कानी हो रहा है, ऐसा संबंध बना रहा था। तो अपने मोबाइल लेता है और इस जो पल को जो है इस छेड़खानी, इस संबंध बनाने का जो दोनों कर रहे थे सास और दामाद, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड कर लेने के बाद दूसरा दिन जब कौशल्या बाजार जा रही होती है तो पीछे से वो व्यक्ति जाता है, पड़ोस में ही रहने वाला होता है और आवाज़ लगाता है। कौशल्या रुक जाता है और उस व्यक्ति का नाम होता है मुकेश। तो कौशल्या कहता है क्या हो गया मुकेश भैया? तो मुकेश साफ साफ कहता है जो क्या तुम अपने दामाद को ही खुश करोगे या मुझे भी करोगे? जैसे ये बात सुनता है तो कौशल्या का पैर तले जमीन खिसक जाता है और कौशल्या कहता है जो ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो और क्या बोल रहे हो? जिस पर मुकेश कहता है ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे और तुम्हारे दामाद के बीच के क्या रिश्ता है, क्या करते हो, छत पे करते हो, कमरे में करते हो, हमें सब पता है। ज़्यादा नाटक करोगे तो हमारे पास वीडियो है, ये लो, अगर यकीन नहीं होता इस वीडियो को देखो। अब कौशल्या को उस वीडियो को दिखाया जाता मुकेश द्वारा। ये देखने के बाद कौशल्या का पैर तले जमीन खिसक जाता है, वो थर थर कांपने लगता है। फिर कहने लगते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। तो मुकेश कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, जो तुम दामाद के साथ करते हो कभी कभार मेरे साथ भी कर लिया करो। इसमें कौशल्या थोड़ा टाइम चुप रहते हैं और रहने के बाद कहते हैं देखो इस वीडियो के बारे में और मेरे और मेरे दामाद के बारे में किसी को मत बताना। अगर तुम अगर मेरे साथ कुछ करना ही चाहते हो तो ठीक है कर लेना, लेकिन इस वीडियो को डिलीट कर देना और खास करके मेरे बेटी को भनक तक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। अब मुकेश ये बात सुनने के बाद मुकेश खुश हो जाता है। मुकेश इंतजार करता है जो अब तो ये कौशल्या मेरे हाथ में आ गई, मैं जब चाहूँ इसके साथ संबंध बना सकता हूँ। एक दिन मुकेश को पता था राहुल दिन भर शराब पी के बाहर रहता है, रात को आता है, पूजा जल्दी से सो जाती है। मुकेश कौशल्या के घर आता है, आने के बाद देखता है कि जो पूजा है बेटी है उसका घर बंद है। उसको पता था घर के अंदर है, जो अंदर से दरवाजा बंद है और सास के जो कमरे हैं उसमें खुला हुआ है। तो मुकेश इधर उधर देखने के बाद सीधा छत पे चढ़ जाता है। उसको पता था शाम को छत पे चढ़ जाती है। छत पे जाकर देखता है कि कौशल्या सो रही होती है। कौशल्या के पास जाता है मुकेश और कौशल्या का कुछ चारा नहीं था, कौशल्या के साथ ये भी संबंध बनाने लगता है मुकेश। अब जब संबंध बना रहा होता है, काफ़ी टाइम बीतता है, तब राहुल बाहर था और इतने में राहुल आ जाता है। राहुल भी आके देखता है कि सस के कमरा खुला हुआ है, पूजा की कमरा बंद है। वो तो उसके लिए कुछ नया नहीं था, तो सीधा छत पे चढ़ जाता। उसको पता था छत पे होंगे। तो जब छत पे जाता है राहुल तो देखता है कि उसके साथ जो है पास में ही रहने वाला मुकेश के साथ, ये भी जानता था, संबंध बना रहा होता है। तो राहुल को आता है गुस्सा। अब इन दोनों को नहीं पता था जो राहुल आ गया है, तो राहुल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि छत पे बहुत कुछ सामान भी पड़ा रहता है, लोग रखते ही है। एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ था, उस गुस्से में नशे में था और उस रॉड को उठाता है। उठाने के बाद मुकेश के सर पर जोर से वार करता है। वार करने के बाद मुकेश वहीं पे गिर जाता है। फिर उसके बाद राहुल का गुस्सा ठंडा नहीं होता है और उसी रॉड को लेकर वार पे वार कर, जिसका चलते मुकेश का मौके पर मौत हो जाता है। अब मौत हो जाने के बाद यहाँ कौशल्या भी डर जाती है और ये नशे में था, थोड़ी देर में नशे भी इसका छूटता है, तो इसको भी एहसास होता है अरे ये तो मर गया। अब सास डर के बारे में थर थर काँप रही है, तुमने क्या कर दिया। राहुल सास गाली बहुत देता है, जो वगैरह वगैरह बैड लैंग्वेज यूज़ करके गाली देते हैं। उसके बाद अब कौशल्या कहते हैं ये तुम्हारी वजह से ही हुआ, उसके पास मेरा वीडियो था, तुम चेक कर लो मोबाइल पे। वो वीडियो भी देखता है राहुल, पहले तो वीडियो डिलीट करता है, फिर उसका मोबाइल लेते हैं और अपने सास को कहते हैं देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका बॉडी को ठिकाने लगाता हूँ। घर से एक गोनी लेके आता है, जो शक्कर की बोरी होती है, उस बोरी को लेके आता है। मुकेश का बॉडी को उस बोरी के अंदर डालते हैं, पैक करते। पैक करने के बाद रात के समय, क्योंकि वो बाइक चलाता था, उसके पास बाइक भी थी राहुल के पास,
उस बाइक को लेता है और उस गोनी को रखने के बाद वो बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहा था। लेकिन उसी वक्त जब वो जा रहा होता है रात के वक्त, और पुलिस की गाड़ी जो है पेट्रोलिंग कर रहा था, तो वो पुलिस को शक होता है। एक तो वो नशे में था, ऐसा लग रहा था जो नशे में गाड़ी चला रहा है। पुलिस को शक होता है जो ये इतने पुलिस वाले जो है राहुल का पीछा करता है गाड़ी का। तो देखता है कि राहुल जाते एक सड़क किनारे पे गडर जैसा आता है और खुली गडर में उस गोनी को गिरा देता है। जैसे गिराता है पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। राहुल नशे में था, ये भी पता चल गया। उसके बाद जब उस बोरी को खोलता है और निकाल के गडर में से निकाल कर, तो देखते हैं उस बोरी के अंदर एक लाश है। अब सीधा उस राहुल को लेकर थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंचने के बाद दूसरा ही दिन, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था रात के वक्त, दूसरा दिन अब राहुल के ऊपर शक्ति करता है। शक्ति करने के बाद राहुल की पूरा कहानी जो मैंने आप लोगों को अभी सुनाया शुरू से लेकर, राहुल पूरा कहानी पुलिस वाले को बताता है। जब पुलिस वाले इस कहानी को सुनता है, सुनने के बाद कौशल्या के घर में दबिश देता है, कौशल्या को भी हिरासत में लेता है। हिरासत में लेने के बाद तब पूजा को पता चलता है जो आखिर उस राहुल का करतूत क्या है, और उनका जो माँ है कौशल्या राहुल के साथ क्या करती थी। भले ही मजबूरी में करे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं खिलौना हरकत का एक हिस्सा बन चुकी थी कौशल्या। ये पूरा कहानी पूजा को मालूम पड़ता तो पूजा टूट जाती है। फिलहाल दोनों के ऊपर 302 का धारा लगाता है, यानी कौशल्या और राहुल के ऊपर जो मुकेश को मारा था, और 302 का धारा लगा के कोर्ट में पेश होती है, पेश करता है, और पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज देता है। वाकई इस कहानी ने उस इलाका में एक जो रिश्ता, जो पवित्र रिश्ता होता है सास और दामाद का, कहीं ना कहीं माँ बेटे का रिश्ता जैसा होता है, इस रिश्तों को लेकर सब लोग थू थू करने लगे जो ये ऐसे घिनौना हरकत को अंजाम दे रहा था। ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर का है। और बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।